मैंने टेलीविज़न से जो सीखा वही फ़िल्मों के माध्यम से मैंने वही चीज़ की। मैंने कोई बहुत अलग चीज़ नहीं की। अगर आप थॉट वाइज़ भी देखें तो पिंक कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं है। पहले कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक आपको ऐसी पिंक की सफलता के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? थैंक यू सो मच। कहना मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम ये जो फीलिंग है इसमें इसे अभी भी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये कुछ हमारे लिए मिरेकल है, क्योंकि सोचा नहीं था कि ऐसे रिएक्शन मिलेंगे। काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि एक फ़िल्म बनाई, इंटेंशन बहुत क्लियर था, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट सोच थी क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, बट लोग इतना प्यार देंगे ऐसा सोचा नहीं था। तो बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग है। इट्स लाइक ए डेब्यू, मतलब पहले भी मतलब जी आपका मतलब जी एज अ प्रोड्यूसर अगर फिल्म्स में अगर देखा जाए, टेलीविजन में तो आप जैसे कि पॉपुलर हैं, अब जैसे कि आपके काफ़ी शोज में हैं, और जी। तो इसमें आप कितना मतलब क्या आप सोचा था आपने कभी पहली फिल्म ही मतलब जो मैं करूँगी जिसमें? आप देखिए, डेब्यू करना एक एक ऐसा है मेरे लिए कि जब सीरियल हम कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है फिल्मों का। तो काफ़ी एक इस पे एक प्रोसेस ऑन था, काफ़ी स्टोरी सोच रहे थे, लिख भी रहे थे। पर पिंक जब ये वन लाइनर, जब ये पूरी स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि पिंक से मुझे डेब्यू करना है, क्योंकि एज अ फीमेल मैं इससे, इस कहानी के नरेशन के दौरान मैं खुद को इस फिल्म में अपने आप को विजुलाइज कर पाई। ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे अपने साथ ले गई। मैंने इस कहानी के ऐसे कई पहलू थे, कई ऐसे सिचुएशन थे जहाँ मीनल की जगह या फलक की जगह ऐसा देखा कि शायद मैं भी हो सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ने के बाद जब सुना तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए डेब्यू करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि एज अ फीमेल मैं ये बात कहना चाहती हूँ। मैं इससे रिलेट करतीहूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करेगी और वो ये कहना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मैं उतनी सारी उतने सारे से जो जो और लड़कियों के दिल में हैं उन्हें शायद इस फिल्म के थ्रू कह पाऊँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये डिसीजन लिया, और एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मैंने फिल्म में डेब्यू किया। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड पूरी टीम बहुत बहुत ही बढ़िया थी। एंड अगर देखा जाए तो कितना फ़र्क दिखती हैं आप टीवी और बॉलीवुड में? सी फ़र्क तो है। फ़र्क इन टर्म्स ऑफ कि दोनों का काम का तरीका अलग है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि टेलीविज़न से जो सीखा है वही हमने कहीं ना कहीं फ़िल्म में इम्प्लीमेंट किया। टेलीविज़न के जो थॉट, जो कॉन्सेप्ट पे हम काम करते आ रहे हैं, जिस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जो इंटेंशन होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट बनाएं उसमें आप सोसाइटी को कुछ देकर जाएं, सोसाइटी के लिए कुछ हो। आई थिंक उसी सेम प्रोसेस को मैंने फ़िल्मों में सोचा कि मैं वही स्कूलिंग, वही लर्निंग में फ़िल्मों में लेकर आऊँ। और पिंक जैसा सब्जेक्ट चूज़ करने की बड़ी वजह यही थी कि ये फ़िल्म मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। जो हम टेलीविज़न में हर थॉट सोचते वक्त सोचते हैं कि ये स्टोरी रिलेटेबल हो, अगर मैं इसे बना रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए तो ऑडियंस उससे रिलेट करे, या तो किरदार से, या परिवार से, या सेटअप से। तो वो सीख मैंने फ़िल्मों में की। तो कहीं ना कहीं मैंने टेलीविज़न से जो सीखा वही फ़िल्मों के माध्यम से मैंने वही चीज़ की। मैंने कोई बहुत अलग चीज़ नहीं की। अगर आप थॉट वाइज भी देखें तो पिंक कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं है, या आप कहें तो वो जो हम बॉलीवुड सिनेमा कहते हैं ये वो नहीं है। ना इसमें वो मसाला, मसाला पूरा जो बॉलीवुड का होता है, जैसे आप सॉन्ग कहें, या आप फाइट सीक्वेंस कहें, या वो ग्लैमर कहें। ये एक अलग सिनेमा है जो हमने कोशिश की है कि हम ऐसे सब्जेक्ट से सिनेमा का भी एक अलग पाथ बनाएं, जो लोग एग्जाम्पल दे सकें कि ऐसी भी सिनेमा होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो पिंक ने बहुत अच्छे से अचीव किया है। एंड क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इसकी? आपसी ये टीम वर्क है, डिटेलिंग जिसके सबके जो 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 लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व हैं उन सब ने अपने अपना जो डिपार्टमेंट था बहुत बेखूबी अच्छे से निभाया। और कहीं ना कहीं इस फिल्म से शुरुआत से जुड़े हुए थे, तो बहुत डिटेलिंग में कहानी भी अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि स्क्रिप्ट में लोग बहुत डिटेलिंग में गए। अगर आप सेटअप देखें तो आपको सेटअप आपको देख के लगता है कि हाँ ऐसा ही घर होगा, ऐसे ही रोड पे वो हादसा जो हुआ है। तो आई थिंक हर सीन की डिटेलिंग है जो आपको फिल्म में दिखी है। एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ में, अमिताभ बच्चन सर के साथ में? एक्सपीरियंस की बात मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने पिंक के साथ डेब्यू किया, और मेरी पहली फिल्म में लेजेंड मिस्टर बच्चन हैं, और उन्होंने मेरी पहली फिल्म में वो मेरे साथ हैं, जबकि लोग ड्रीम करते हैं कि हम कभी अचीव करें, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने पहली फिल्म में किया। तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कभी रहा। सोचा था आपने कि मतलब पहली फिल्म अगर मैं बॉलीवुड में जाके एज ए प्रोड्यूसर मैं डेब्यू करूँगी, और
पहली फिल्म मुझे बच्चन जी के साथ में बिल्कुल भी नहीं, ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था। और पिंक इस जगह पे जहाँ पे आज है वहाँ पहुँचेगी ये भी कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत ऑनेस्टली बात कहूँगी, क्योंकि जो बात फैक्ट है, और हम सब एक अच्छे इंटेंशन से चीज़ें बनाते हैं, बट जो हुआ वो नहीं सोचा था। एंड और आगे जाके अब क्या बॉलीवुड फिल्में में आप और करेंगी फ्यूचर में, और प्रोड्यूस करेंगी या अभी देखिए, सिर्फ TV करेंगी? पैशन है, क्रिएटिवली हम लोग टेलीविज़न और फिल्म दोनों में ही इन्वॉल्व हैं, मैं और मेरे हस्बैंड पवन। सो हम दोनों इस थॉट पे हैं कि डेफिनेटली अच्छी चीज़ें, चाहे वो फिल्म हो या टीवी हो, दोनों को साथ साथ लेके चलें। एंड अगर जैसे कि अगर अभी तक कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करी जाए, सो बॉलीवुड में आपके कुछ फ्रेंड्स अगर जो सबसे अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं फिल्म को लेकर और हर चीज़ को लेकर। देखिए, जो हमें जानते हैं वो बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट करें, बट मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मुझे आज तक याद है और मुझे याद रहेगा हमेशा, कि जब ये फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तो इस फिल्म को देखने के लिए एक गुजराती बहुत ही फेमस डायरेक्टर और एक्टर हैं, राइटर हैं, वो अपनी बेटी के साथ आए थे। एंड वो इंटरवल के दौरान जैसे ही बाहर निकले वो रो पड़े। तो मैंने पहला मेल रिएक्शन देखा, बिकॉज औरतें रोती हुई मुझे बहुत दिख रही थी, बट एक पिता रोता हुआ बाहर निकला और उसने मुझे एक ही लाइन कही कि मैं इस फिल्म को देख के डर गया हूँ। इस बात का आपने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी एक बेटी है, और आज मैं अपनी बेटी को लेके बहुत डर गया, मुझे उस फिल्म में हिला दिया है। और उसके बाद उन्होंने इंटरवल में देख के वो स्माइल फेस के साथ बाद में आए जब उन्होंने फिल्म खत्म हुई, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि आपने बहुत एक उम्मीद दी है एक सोसाइटी के लिए, जो आप कहना चाहती हैं आज ये आई ओपनर है। ये एक फिल्म से रिलीज़ से पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया था और मैं बहुत इमोशनल हुई थी, क्योंकि औरतों से मुझे बहुत पॉजिटिव रिएक्शन थे जो एक एक्सपेक्टेड भी थे कि औरतें रिलेट करेंगी, उन्हें अच्छा भी लगेगा। बट एक पिता ने जो एक रिएक्शन दिया वो मेरे लिए मुझे हमेशा याद रहेगा, बिकॉज एक इमोशनल, एक आउटबर्स्ट, एक रोना, और और बेटियों ने समझा रही कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो रिएक्शन था, और मैं कहूँगी मेरे लिए वो बेस्ट रिएक्शन था अब तक का। जैसे कि अभी आपने गुजराती आपने वो एक बोला है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सो एक और आपने फिल्म भी वो करी है डेज ऑफ तफरी जी, प्रोड्यूस करी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। डेज ऑफ तफरी बेसिकली गुजरात की एक बहुत फेमस फिल्म है, छेलो दिवस, उसी से इंस्पायर्ड है। डायरेक्टर सेम है, इनफैक्ट उसमें से दो जो कास्ट है वो भी सेम है, और कहानी थोड़ी चेंज की गई है, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी इन्हांस किया गया है। उसका जो एक बेस्ट पार्ट है वो ये है कि वो आई थिंक यूथ के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी, और सिंपल सी कहानी जैसे पिंक है, कॉलेज की लाइफ आई थिंक हम गुजर चुके हैं, बच्चे कुछ कॉलेज के आने वाले हैं, या कुछ जो हमारे एल्डरली जो बीता चुके हैं, तो सबकी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि कॉलेज की लाइफ सबकी सेम ही होती है। अगर उनसे बात करो तो घंटों बात कर सकते हैं, बहुत तरह तरह के किस्से बता सकते हैं। तो तफरी, डेज ऑफ तफरी कुछ वही सब मिला जुला के, सो वो एक अलग तरह का वो है। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो? जी, बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, बट शेयर नहीं कर पाऊँगी अभी सही वक्त नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा कॉन्क्रीट होगा तो बहुत जल्द शेयर करना चाहूँगी। चलिए, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना सराहा, और बस इसी तरह मोटिवेट करें। और मैं पिंक के लिए कहना चाहूँगी कि और उसे प्यार दें ताकि वो और चले और कई हफ्ते, बिकॉज अभी हम सेकेंड वीक में, एंड होपफुली जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है उम्मीद है कि ये और कई हफ्तों तक चलेगी, और जितने ज़्यादा हो सकें लोग इसे देखें। आप देख चुके हैं तो लोगों को कहें जाके देखें, बिकॉज ये एक ऐसा सिनेमा है जो कोशिश है कि जो बेसिक इसमें जो लॉ और पुलिस से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम और आप शायद बहुत बेसिक से हैं जो हमारे और आपके प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई हैं, जैसे कि ज़ीरो FIR, और बहुत सारी फिल्में हमने छोटे छोटे तरीके से आपको अवेयर करवाने की कोशिश की है। तो मेरी कोशिश है कि जितने लोग देखें अवेयर हों, और एक उनको देख के कहीं ना कहीं इस फिल्म को वो अपने घर लेकर जा रहे हैं, वहीं थिएटर में छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और यही हो, और इसी तरह से आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।